तो आज हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो करके दिखाया, वो किया जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान के हर हक पसंद नागरिक को थी। बिल्कुल। सुबह जब मैंने वीडियो किया था, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है ऑन वक्फ बोर्ड। जी हाँ, झुकने पर मजबूर हुई है मोदी सरकार। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुशी हो रही है कि हमारे जो एफर्ट्स है ना, कलेक्टिवली हम सारे देशवासियों के, जो भी न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थे, वो व्यर्थ नहीं गए, वो ऐਵੇਂ ही जाया न हो गए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपना उच्च फैसला सुनाया है। अब वो एग्जैक्टली है क्या, हमको अशोक कुमार पांडे जी, देश के एक सच्चे अच्छे वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे। आई एम फीलिंग बियॉन्ड हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि ये एक खबर है जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करने में। पर इनके जो एफर्ट्स है ना, एक दिन इन्हीं को डसेंगे, क्योंकि हमारी देश की जनता हमेशा से प्यार करती आई थी, आई है और आती रहेगी। वी विल लव फॉर एवर। तभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बड़ी तादाद में एकत्रित होके हिंदुओं और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। खैर, हम फिलहाल असल खबर सुनते हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट सुनते हैं, उसके बाद जश्न मनाएंगे। कल की जो न्यूज थी उसके आधार पर, क्योंकि कल उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसा इंटरिम ऑर्डर क्यों ना जारी कर दें, हम ऐसा इंटरिम ऑर्डर जारी करने वाले हैं। यह भी पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों को भर रहे हैं तो क्या मंदिरों में, जो मंदिरों की मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर आप गैर हिंदुओं को भरेंगे? ये सारे सवाल जिस तरह से पूछे गए थे, हम भी इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ तो बहुत लगाता है लेकिन फैसला उल्टा आता है। लेकिन जिस तरह से ये सवाल पूछे गए थे, जिस तरह से दिन भर की कार्यवाही को मैंने फॉलो किया था, उसके आधार पर ही मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। और आप देखिए, 2 बजे से सुनवाई शुरू होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देता है, एंट्रिम ऑर्डर देता है, और उन्हीं 3 पॉइंट्स पर सेंटर को झुकने के लिए मजबूर करता है, मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता है। जिन 3 पॉइंट्स की बात हमारे यहां जस्टिस अंसारी ने की थी, और जिन 3 पॉइंट्स के बाद जो ये पूरा कानून बनाया गया था मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसके नाखून और पंजे पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। वो 3 ऑर्डर ऐसे हैं, 3 पॉइंटर्स ऐसे हैं कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो झुकी है, तो आप ये समझिए कि इस कानून के नाखून और पंजे चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो सपना देख रहे थे कि जमीनों को कब्जा कर लेंगे, वक्फ की जो सारी जमीनें हैं वो कब्जा हो जाएंगी, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फला होगा, ढिमका होगा, ये जो सारे सपने ये लोग देख रहे थे, ये सारे सपने बिल्कुल टूट गए जब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है 5 मई, और जब तक यह सुनवाई चलती रहेगी, केवल 5 मई तक नहीं, इस बात को समझिएगा, जब तक यह सुनवाई चलती रहेगी, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आएगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी भी सुनवाई ये चलती है, उस पूरे पीरियड में वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर किसी भी गैर मुसलमान को भर्ती नहीं किया जाएगा। यह कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह मिला इनको, एंट्रिम ऑर्डर यह मिला कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, जब तक फैसला आ नहीं जाता है, आप वक्फ बोर्ड के अंदर किसी गैर मुसलमान को भर्ती नहीं कर सकते। पहली मांग तो यही थी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई, अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, वो भी ऐसे कि 22 में सिर्फ 8 मुसलमान बचेंगे, 14 गैर मुसलमान हो जाएंगे, तो क्या आप मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर किसी गैर हिंदू को भर्ती करेंगे? क्या आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को भर्ती करेंगे? क्या चर्चों को चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं उसमें किसी गैर ईसाई को भर्ती करेंगे? क्या यह संभव है? यह सवाल जब पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यह सवाल ऐसे ही नहीं था। और आज बाकायदा अपने एंट्रिम आदेश में, अपने अंतरिम आदेश में
क्लियर कर दिया कि भाई वक्फ बोर्ड में जब तक फैसला आ नहीं जाता है तब तक कोई गैर मुसलमान भर्ती नहीं किया जाएगा। तो जो सरकार का यह मन था कि वक्फ बोर्ड के अंदर अपने लोगों को घुसा दिया जाए और घुसाने के बाद उनसे मनचाहे फैसले करवा लिया जाए, वो सरकार का दिल टूट गया। मोदी जी मन की बात सुनाते हैं।